बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम जो है इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो कहता है कि फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस जो है वो मालूम करें। मतलब ये उसने पहला मैट्रिक्स जो दिया है वो 0 0 0 0। तो इसमें देख लें तमाम जो है वो एलिमेंट जो है जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। या तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे देख लेते हैं, ये इसका बी मैट्रिक्स जो उसने दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है 2 3 4। तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इसमें देख ले इसका एक ही रो है, तो ये जो है कॉलम को नहीं देखना, सिर्फ रो को देखना है। तो इसकी रो एक ही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है वो रो मैट्रिक्स कहेंगे। आगे उस सी मैट्रिक्स उसने दिया है, उसको देखते हैं। सी उसने दिया सी इज इक्वल टू 4 0 6। दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देख ले एक ही कॉलम है, तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे इसकी डी मैट्रिक्स देखते हैं। डी जो मैट्रिक्स उसने दिया है, ये देख लें 1 0 0 1। तो मैंने कहा था एक तो ये है इसका डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ये इसका वैसे करना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर डायगोनल में वन एलिमेंट हो, वन एलिमेंट्स आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। Such matrix which in which the diagonal have one elements, this matrix is called unit matrix कहलाएगा। आगे इसका एक मैं पार्ट कर देता हूं, सिंपल है बहुत से। अगर आपने मेरे पिछले जो है वो लेक्चर पढ़े जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, तो उसमें बड़ी सिंपली जो है आप इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। आगे F इज इक्वल टू 5 6 7। तो इसमें देख लें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस क्या है, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। बस इसका पहला पार्ट में हम देख लेते हैं। पहला पार्ट है इसका -8 2 7 12 0 4। तो इसमें देख लें नंबर ऑफ रो इसकी जो है, नंबर ऑफ रो R1, और ये नंबर दूसरी रो होगी R2, और ये कॉलम C1 C2 एंड C3। So this matrix has a number of 2 rows and 3 columns. The matrix which has a different number of rows and column is called rectangular matrix. तो इसको rectangular matrix कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर
टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिफरेंट हो तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसका ऑर्डर निकालना हो तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ये 2/3 होगा इसका ऑर्डर। आगे देखते हैं। आगे इसका थर्ड पार्ट मैं करता हूं। थर्ड पार्ट है इसका 6 - 4 3 - 2। तो इसमें देख लें ये ऐसा मैट्रिक्स जो है जिसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है, R1 R2 कॉलम C1 C2। तो इसका ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर आएगा नंबर ऑफ रो 2/2 कॉलम भी इसके नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम इसके कितने हैं, ये पहला कॉलम ये दूसरा, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो इसका ऑर्डर 2/2 यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कराएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे देखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो ऐसा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे इसकी फोर्थ चूज 1 0 0 1। तो आप देख लें, एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स से ईच एलिमेंट हैज 1, ईच एलिमेंट दिस मैट्रिक्स ईच एलिमेंट एक 1 एलिमेंट है, ये भी 1 एलिमेंट है और बाकी 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे एक और जो निकाल लेते हैं इसका मसलन ये इसकी VI 3 10 -1। तो देख लें इसका एक ही रो है, रो 1 रो है तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे इसका पार्ट कर लेते हैं, 8 पार्ट कर लेते हैं इसका। वन 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो इसमें देख लें, इसमें नंबर ऑफ रो हम काउंट करते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कॉलम इसका चेक कर लेते हैं, C1 कॉलम और ये C2 कॉलम और ये थर्ड कॉलम C3। तो इसका ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं 3/3 यानी 3 क्रॉस 3 भी इस तरह लिख सकते हैं इसका। तो इसका ऑर्डर जो है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जो है इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आखिरी पार्ट कर लेते हैं इसका। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से तो आप खुद ये सारी एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। 0 0 0 0 ये सारे एलिमेंट इसके 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें कौन कौन से हैं, नल मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स
कौन कौन सा है। तो ये हम पहला यूज करते हैं इसका 4004। एक तो ये देख ले डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के नॉन जीरो एलिमेंट है और बाकी जीरो एलिमेंट है, एक तो डायगोनल है। दूसरा देखिए सेम एलिमेंट है, 1 नहीं है 4 4 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट हो और बाकी जीरो हो, और वो 1 ना हो बल्कि डिफरेंट हो, कोई और हो, 3 हो 4 हो, एक जैसे हो सेम एलिमेंट, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स ये कहलाएगा। आगे इसका बी यूज करते हैं। बी इसकी 2 0 0 -1। देख लें, एक तो ये इसका डायगोनल देखें, डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट है, इस एक में 2 है और एक में एक एलिमेंट जो है वो -1 है, डिफरेंट है, सेम नहीं। अगर सेम होते तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता, और अगर 1 1 होते तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता। ये सिंपल जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, सिंपल जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और को इसका पार्ट करते हैं, सी पार्ट 1 0 0 1। तो इसमें देख लेंगे, इसका एक तो डायगोनल है और डायगोनल के साथ एवरी एलिमेंट इज 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका मैं आखिरी पार्ट करता हूं, सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अगर स्टूडेंट को समझ आ जाए तो ये खुद हल कर सकता है। ई इसका मैट्रिक्स उसने दिया है 5 -3 0 0 1 +1। तो देख लें, 5 -3 2 और ये 1 +2। तो अगर इसको मैं थोड़ा सिंपली इस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरह लिख देता हूं, 5 में 3 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 0 1 + 1 2। तो इसमें देख लें, एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरा इसके सेम एलिमेंट है, 1 नहीं है 2 2 है। तो ऐसा जो 1 ना हो, मुख्तलिफ सेम एलिमेंट हो 1 के अलावा, तो ये जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। इसका नेगेटिव जो है वो मालूम करें। तो इसका मैं बी पार्ट करता हूं, बी इज इक्वल टू 3 -1 2 1। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 3 -1 2 1। अब इसके अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका कोई साइन नजर ना आए, प्लस का साइन होता है, ये प्लस माइनस -3 आ जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा, +1 आ जाएगा, ये माइनस और यहाँ कोई साइन नजर ना आए तो पॉजिटिव साइन होता है, तो ये -2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमने निकाल लिया। अगला इसका डी पार्ट करता हूं मैं, डी मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू -3
2 -4 एंड 5। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। नेगेटिव मैट्रिक्स होता है कि और जिसके तमाम अंदर के एलिमेंट उसको साइन चेंज कर दें तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स जो आ जाता है। अगर वो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें, तो ये जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स निकलता है। सिंपल, ये डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए डी के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और सॉरी माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के साथ इधर भी, ये -3 2 -4 5, तो ये -d इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +4 आ जाएगा, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5। ये इसका नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स निकल आएगा। आखिरी इसका पार्ट करते हैं। E इज इक्वल टू 1 -5 2 3। अब अगर इसको डायरेक्ट करना है तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये -1 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -3 और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। और अगर आपने माइनस का साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 आ जाएगा, ये -5 है, +5 हो जाएगा, ये +2 है, तो -2 जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने 4 क्वेश्चन हल किए हैं, तो इंशाल्लाह 5 और 6 क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम इसको हल करेंगे। सिंपल है, अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको आती हैं तो ये इजीली ज़बानी सवाल है, आप इसको सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं बड़ी इजीली। थैंक यू वेरी मच।